प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद आरजू में। आज हम लोग हिंदी की किताब से चौथा पाठ ओस के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कॉपी और पेन को लेकर बैठेंगे। जहाँ जहाँ हम कठिन शब्दों के मानी बताएंगे, अर्थ को समझाएंगे, उन कठिन शब्दों के अर्थों को आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग आज चौथा पाठ जो है ओस उस कविता का पाठ करेंगे और उसके शब्दार्थ को समझेंगे कि कवि ने इसमें क्या क्या कहा है। ये जो ओस कविता लिखा गया है बच्चों, इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। ओस। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। यहाँ कवि कह रहे हैं कि ओस के बारे में। सभी बच्चे ओस को देखे होंगे। सुबह सुबह जब उठते हैं तो घास में, पेड़ पौधे में, ज़मीन में पानी की छोटी छोटी बूंदें बिखरी पड़ी रहती हैं, जो दूर से देखने पर एक मोती की तरह कभी लगती हैं तो कभी हीरो की तरह लगती हैं। इसी बात को कवि ने कविता के रूप में अपनी भावनाओं को दिखाया है कि किस तरह से ओस की अलग अलग रूप होते हैं, देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। तो यहाँ कवि को लग रहा है कि हरी घास में मोती की लड़ियाँ बिखरी हुई है, जो ओस पड़ा हुआ है वो उसे मोती की तरह लग रहा है। और ये कह रहे हैं कि कौन रात में आया है और इन खूबसूरत हीरो की कड़ियों को बिखेर दिया है। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। कवि कह रहे हैं कि लग रहा है ये ओस ऐसे हैं जैसे जुगनू रात में किस तरह से चमकता है। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो ओस है, ओस की कण है, वो जुगनू की तरह जगमगाते हुए दिखते हैं और चमकते रहते हैं। नभ के नन्हे तारों से, नभ मीन्स हो गया बच्चों यहाँ पे, नभ का अर्थ होगा आसमान, आकाश। इसे आप लोग कॉपी पे लिख लेंगे। बोल रहे हैं कवि कि उन्हें जो ओस है वो जुगनी की तरह जगमग जगमग करते हुए दिखते हैं और चमकते हुए दिखते हैं। जैसे एक जुगनू बुझता है, चमकता है, बुझता है, चमकता है, उसी तरह ये जो ओस की कणें हैं उन्हें उसी तरह लग रही हैं। कभी उन्हें लगता है कि आसमान का ये तारा है, जो आसमान में तारे टिम 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 टिमटिमाते हैं, उसी तरह इन्हें ये ओस की बूंदें भी लग रही हैं। फिर कवि कहते हैं लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। अब कवि कह रहे हैं कि ओस बहुत तरह के रूप में दिखते हैं, हर शक्ल में दिखते हैं। कभी वो मोती लग रहा है, कभी वो जुगनू लग रहा है, कभी वो हीरा लग रहा है, कभी वो तारे की तरह लग रहे हैं। अब कवि को लग रहा है कि कोई जौहरी आया है और क्या किया है, अपना खजाना को लुटा दिया है इन राहों पे, घासों पे, हर तरफ उन्हें पत्तों पे, फूलों पे, हर पग पग मीन्स हर रास्ते में, हर कदम पे बिखरे हुए हैं रतन नाना। माने तरह तरह के, नाना मीन्स अनेक तरह के जो रतन हैं वो बिखरे हुए हैं। ओस लग रहा है उन्हें बहुत बेशकीमती रतन है तरह तरह के, जो हर कदम कदम पे, फूलों पे, पत्तों पे बिखरे हुए हैं। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। फिर कवि कह रहे हैं कि बहुत ही सुबह सुबह कौन है जो इतना दिवाली मना रहा है, खुशी मना रहा है। जैसे लग रहा है कि हर ओर क्या किया गया है, दीपावली के दीप जला दिए गए हैं। ऐसा फील हो रहा है कि हर तरफ चमक रहा है, एक दिया जला हुआ है, दिए की बरसात हो रही है, हर तरफ दिवाली जैसा मौसम लग रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन है जो इतना सुबह सुबह को। ओस बच्चों हमें सुबह के मौसम में ही दिखाई देता है, जब धूप निकलेगा तो वो ओस की बूंदें भाप बन के उड़ जाती हैं। इसलिए यहाँ पे कवि जिक्र कर रहे हैं कि बड़े सवेरे मना रहा है कौन दिवाली, यानी कि धूप निकलने के बाद सूरज की रोशनी और गर्मी से
वो जो पानी की बूंदें होती हैं ओस की, वो ख़त्म हो जाती हैं, भाप बन के उड़ जाती हैं। यहाँ कवि यही समझाना चाह रहे हैं। आगे है, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। फिर कवि कह रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी कि मेरा मन करता है कि इन ओस कणों को, अंजलि के अर्थ होंगे बच्चों हथेली। हथेली को जब दोनों हाथों की हथेली को हम लोग सटा देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अंजलि। इसमें कवि का मन हो रहा है कि अपने हाथों में सारे ओस की कणों को समेट कर भर कर वो घर ले जाएं, और इसकी खूबसूरती को देख देख कर लग रहा है कवि को कि इसमें एक कविता बनाऊं, और उन्होंने एक कविता बना भी दी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ ये है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, और जो प्रकृति ने हमें दिया है उसकी खूबसूरती को समझना चाहिए, और उसको बनाए रखने के लिए हम लोगों को तत्पर रहना चाहिए। कवि का यही मंशा है कि बच्चे प्रकृति से प्रेम करें और प्रकृति को बनाए रखें, उसके संतुलन को बनाए रखें। तो जितने भी बच्चे ये ओस कविता को पढ़े हैं वो सभी लोग अपने कॉपी पे इस कविता के भावार्थ को जो मैंने समझाया है उसको लिखेंगे, और इसके बाद हम इस कविता के पाठ से संबंधित जो प्रश्न और उत्तर होंगे उसको मैं लिखवा दूंगी अगले सेशन में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।